जय श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। तो कैसे हैं सब आप लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज का अभी तो फेस्टिव सीजन चल रहा है, तो सभी त्योहारों की मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब किया मैं उनका स्वागत करती हूँ, और जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया कृपया सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक उसी टाइम पे पहुँच सके सभी के पास। तो चलिए इसके साथ अभी वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में, कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन किस तरह के होते हैं, कैसे होते हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन, और ट्विन फ्लेम एक दूसरे के लिए कैसे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ट्विन फ्लेम जो है, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन को बहुत ही ज़्यादा उच्चतम हायर कोटि का माना गया, बहुत ज़्यादा। और ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो जितने भी होते हैं, उस कनेक्शन में अपने अदर हाफ को, अदर सोल के पार्ट को हमें इस अर्थ पे सर्च करना होता है, उससे जुड़ना होता है सर्च करने के बाद, ठीक है। और जितनी भी ट्विन सोल्स होती है ना, वो अपने अदर सोल को, अदर हाफ सोल को अपलिफ्ट करने में हेल्प करती हैं। इस भौतिक जगत के, भौतिक धरती की, फिजिकल वर्ल्ड की चीज़ों से अपलिफ्ट करने में, कि नहीं सिर्फ लग्जरी, कंफर्ट, ऐशो आराम, पैसा, फैमिली, मैरिज, लव, ये इन सब चीज़ों से उनको परे, इन सब चीज़ों से परे उन्हें इस भौतिक जगत की चीज़ों से उनको और ज़्यादा ऊपर वो करती है, अपलिफ्ट करती है, ऊंचाइयों तक ले जाती है उनको आध्यात्मिक जगत तक का रास्ता ट्विन सोल्स एक दूसरे को दिखाते हैं, जो कि इस भौतिक जगत से बहुत परे है, बहुत ऊपर है, बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पे होता है। धरती की चीज़ें तो बिल्कुल, ये ना कहते हैं कि ग्राउंड से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं। और अध्यात्म से जुड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों का त्याग करना पड़ता है ना कहीं लग्जरीज, कंफर्ट, इन सब चीज़ों को हमें कहीं ना कहीं परे रखना पड़ता है। क्योंकि अगर हम लग्जरीज में पड़े रहेंगे, कंफर्ट्स में ही पड़े रहेंगे, अपनी भौतिक जरूरतों में ही, तो हमें अध्यात्म से जुड़ने का समय कैसे मिलेगा, और हम कैसे जुड़ पाएंगे, कोई कैसे जुड़ पाएगा। तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो है, उन्हें इन भौतिक चीज़ों से निकाल करके उनको ऊंचाइयों तक ले जाते हैं, अध्यात्म की ऊंचाइयों तक ले जाते हैं, और उनको उत्साहित करते हैं, उनको इंस्पायर करते हैं, उनको शांत करते हैं, उनको बैलेंस करते हैं। जैसा कि कोई कहते हैं ना कि वो तुम्हारा घर बन जाएगा, तुम्हें उस अपने ट्विन फ्लेम के साथ एक घर जैसा ही महसूस होगा। और ट्विन फ्लेम के साथ एक डीप लव, बहुत ही ज़्यादा डीप लव होता है, बहुत ज़्यादा दिल को छूने वाला। क्योंकि वो सोल से होता है, लव जो होता है सोल से होता है। ट्विन फ्लेम लव सोल लव है, आत्माओं का प्यार है, किसी भौतिक प्रेम से नहीं बंधा हुआ। कि भौतिक प्रेम में होता है ना, ज़रूरतों से बंधा हुआ, जैसे कार्मिक संबंधों में होते हैं, वो सब भौतिक चीज़ों पे टिके होते हैं, अपनी डिपेंडेंसी पे, नीड्स पे, ज़रूरतों पे होते हैं कार्मिक संबंध जितने भी हो। तो उन वैसे संबंधों से परे होते हैं। उनमें छल, कपट, जटिलताएं नहीं होती, कुछ दिखावा नहीं होता, ज़रूरतें नहीं होती, एक्सपेक्टेशन नहीं होती इतनी, क्योंकि आत्मा का प्रेम है, आध्यात्मिक प्रेम,
समथिंग डिवाइन। और इसमें कहते हैं ना अनकंडीशनल लव होता है, डिवाइन, बिल्कुल इन चीजों से परे, बिल्कुल प्योर। और अब और ट्विन फ्लेम, जो जितने भी ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, बेशक वो अपने ट्विन फ्लेम से बाद में जुड़े हों इस धरती पे या जुड़े हों, या अभी जुड़े हों और उनको अवेकनिंग ना हुई हो, और उनकी लाइफ में मान लीजिए कोई और भी अफेयर्स हैं या कोई और एज सच है लव अफेयर्स के सीन, तो वो उसमें भी ना अपने ट्विन फ्लेम वाले ही को ही तलाशेंगे, क्योंकि ट्विन फ्लेम लव इतना इंटेंस होता है, इतना प्योर होता है, और सारी एक्सपेक्टेशन से और नीड से परे होता है, इन सब छल कपट से, एकदम सात्विक, एकदम डिवाइन लव, प्योर लव होता है, एकदम डीप लव होता है ट्विन फ्लेम लव, और ट्रू लव होता है, जो कि हम कंपेयर नहीं कर सकते इस भौतिक जगत के प्रेम से, क्योंकि भौतिक जगत के प्रेम सब ज़रूरतों के हिसाब से होते हैं, ज़रूरतों पे टिके होते हैं, नीड्स पे टिके होते हैं। और ट्विन फ्लेम कनेक्शन को कई स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, उन्हें परीक्षण, उनका टेस्ट भी होता है, और उनके इस प्रोसेस में उनको बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन भी फेस करनी पड़ती है, और उनको सेपरेशन भी फेस करना पड़ता है। तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन इज नॉट ए इजी कनेक्शन एट ऑल। इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव भी होते हैं, और इसमें बहुत सारे पड़ाव भी होते हैं। और अगर हम सरल कहते हैं ना, सिंपल उसमें कहें, तो ट्विन फ्लेम एक आत्मा होती है, एक आत्मा को साझा करती है दो शरीरों में, एक ही आत्मा दो शरीरों में साझा कर रही होती है, दो अलग अलग बॉडीज में होती है एक ही सोल, एक ही आत्मा, और इनको ट्विन फ्लेम कनेक्शन के रूप में जाना जाता है। और ऐसा मिलना ऐसा होना कोई कोइंसिडेंस नहीं होता है कि ये कोई कोइंसिडेंस हो सकता है, नहीं, ये सब कुछ दैवीय शक्तियों द्वारा कहते हैं ना प्री प्लान्ड होता है, आयोजित होता है, जन्म से पूर्व ही, ईश्वर द्वारा, डिवाइन यूनिवर्स द्वारा, कि एक आत्मा को दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाने के बाद उनको दो शरीरों में इनकारनेट किया जाता है, और जिससे कि वो धरती पे और उनको इनकारनेट किया जाता है, और वो धरती पे एक दूसरे को पहचाने, जाने, जुड़े, और उसके बाद से उनकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है, और वो अपने आप को और ज़्यादा अध्यात्म से जोड़ पाते हैं, अपने आप को और एक बेटर वर्जन में कन्वर्ट कर पाते हैं, और अपने उद्देश्यों को भी पूरा कर पाते हैं। और ट्विन फ्लेम कनेक्शन जितने होते हैं ना, वो ट्विन फ्लेम्स की एनर्जीज बहुत ही हैप्पी फील कराने वाली होती है, बहुत ही लवेबल, बहुत ही हारमोनियस, बहुत ही पीसफुल, और बहुत ही डीप लव होता है उनमें। ये उनकी विशेषता होती है ट्विन फ्लेम कनेक्शंस की, कि कुछ भी हो जाएगा, बेशक सेपरेट है, अलग है, बट उनका लव कभी एक दूसरे के लिए कम नहीं होता है, उनकी दिल से उनका रिस्पेक्ट कभी कम नहीं होगी, ठीक है। और उनको जैसा जितना पीस उनको अपने ट्विन फ्लेम की एनर्जी से फील होता है ना, वैसा पीस उनको किसी भी चीज़ में नहीं फील होगा, चाहे ट्विन फ्लेम पास है या नहीं है, दूर है, सेपरेट है। जितना कंफर्ट अपने ट्विन फ्लेम के साथ फील करते हो ना, महसूस करते हो, वो दुनिया में किसी की भी साथ नहीं फील कर सकती, क्योंकि वो तुम्हारी खुद की एनर्जी होती है, खुद की सोल होती है,
ट्विन फ्लेम्स की, क्योंकि वो एक ही सोल है, दो शरीरों में होते हैं और एक ही एनर्जी से जुड़े होते हैं, एक ही चक्रास से जुड़े होते हैं, एक ही चक्रा पॉइंट उनका होता है, एक ही चक्रा शेयर करते हैं वो डिफरेंट बॉडीज में, एनर्जी सेंटर उनका एक ही होता है। और स्पिरिचुअल रिलेशन के अलावा ना ट्विन फ्लेम इमोशनल, उनकी बॉन्डिंग भी, इमोशनल उनके संबंध भी बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं ट्विन फ्लेम्स के। वो इमोशनल उस पर भी बहुत ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, जुड़े होंगे, उनका डीप होगा, इमोशनल बॉन्डेज भी बहुत ज़्यादा उनका। और आध्यात्मिक संबंध तो उनके होते ही होते हैं डीप, एकदम मजबूत, क्योंकि अध्यात्म से ही जुड़े होते हैं। आध्यात्मिक प्रोसेस, ये ट्विन फ्लेम प्रोसेस इज अ डिवाइन प्रोसेस, स्पिरिचुअल प्रोसेस। स्पिरिचुअलिटी को ही प्राप्त करना है, अपने आप को स्पिरिचुअली इन्हांस करना है डे बाय डे, एंड अपने आप को एक बेटर वे में, बेटर कन्वर्ट करना है, बेटर पर्सन में डे बाय डे, थ्रू स्पिरिचुअलिटी, थ्रू एनलाइटमेंट, थ्रू विजडम, थ्रू नॉलेज, थ्रू एक्सपीरियंस। अब ये सबकी जर्नी में अलग अलग हो सकता है, हर ट्विन फ्लेम की जर्नी में। और ट्विन फ्लेम दो होते हैं मगर एक ही प्रोसेस को फॉलो करते हैं, लाइफ प्रोसेस को फॉलो करते हैं। और ये प्रोसेस दो आत्माओं का मिलन होता है, जो उनको रिश्तों की बैलेंस की तरफ, सामंजस्य की तरफ ले जाता है, कि उनको कैसे बैलेंस करना है अपने रिश्ते में। और अपने ही रिश्ते में नहीं, वो हर चीज़ में बैलेंस करना जान जाते हैं, सीख जाते हैं। और इस प्रोसेस में ना ऐसी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जो तुम्हें हेल्प करती हैं अपने अदर ट्विन से, अदर सोल से, पार्ट से कनेक्ट करने में, जुड़ने में। तो चलिए अब हम इतना टू द पॉइंट जानते हैं कि किस तरह के होते हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शंस। ट्विन फ्लेम कनेक्शन का फर्स्ट एलिमेंट ये होता है कि उनका लव, डीप लव होता है उनमें, डीप एंड स्टेबल एंड एटर्निटी एंड अनकंडीशनल लव, इन्फिनिट लव होता है, कभी ना समाप्त होने वाला। चाहे उनका कनेक्शन फिजिकल वर्ल्ड में ना हो या सेपरेट हो गए हो, बट उनका लव जो एक दूसरे के लिए उनकी सोल में होगा, उनकी आत्मा में होगा, उनके मन में होगा, उनके दिल में होगा, वो कभी वो नहीं होता, वो हमेशा बना ही रहता है उनके लिए, और चाहे हर जन्म में बना रहता है। ठीक है, ऐसा। और ऐसा लव कि लोग जिसकी एक मतलब कल्पना मात्र ही करते हैं नॉर्मल लोग, तो कि काश ऐसा लव होता, कोई इस तरह का लव मुझे भी मिलता या मेरी लाइफ में भी होता, उस तरह का ट्विन फ्लेम लव होता है। और कभी कभी ना ट्विन फ्लेम इस लव से ना बहुत ही ज्यादा कहते हैं कि भयभीत हो जाना, डर जाते हैं। इंटेंस लव होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंटेंस क्यों होता है, क्योंकि बोथ आर वन एनर्जी, both twin flames are one energy in two different bodies, but their energies are vibrating towards each other, और एक दूसरे की, उनकी एनर्जी एक दूसरे को वाइब्रेट करती है, और उनकी एनर्जी इतनी इंटेंस होती है कि एक ट्विन फ्लेम की एनर्जी ही इतनी इंटेंस होगी, और मान लीजिए दो ट्विन फ्लेम अगर एक साथ हो जाए तो उनकी एनर्जी इतनी इंटेंस हो जाती है, इतनी कि वो कभी कभी अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो सेपरेट हो जाते हैं, ताकि वो अपनी एनर्जी को बैलेंस कर सके, बैलेंस करके
बैलेंस करने के लिए। तो इतना इंटेंस होता है कि कभी कभी एक ट्विन फ्लेम जो कम अवेकंड होता है वो इस लव से है ना वो करने लगता है, पीछे हटने लगता है, क्योंकि इतना इंटेंस लव उसने कभी फील ही नहीं किया होता लाइफ में। एक कहते हैं ना सूरज की तेज वाला सूरज, कि सूरज में कितनी गर्मी है, कितनी तेज है कि कोई भी उसको छू नहीं सकता, छूना तो दूर उसकी तरफ देख भी नहीं पाते जल्दी। तो ट्विन फ्लेम की एनर्जी बिल्कुल उसी की तरह सन की तरह होती है। तो एक ट्विन फ्लेम की एनर्जी इतनी इंटेंस है, तो सोचो दोनों ट्विन फ्लेम की एनर्जी कितनी इंटेंस होती होगी। तो जब भी ट्विन फ्लेम अवेकन नहीं है प्रॉपर या बैलेंस नहीं है, तो वो एनर्जी उनको भी वो करती है कि इतनी इंटेंस एनर्जी उनको भी कभी कभी वो कर देती है, डरा देती है, जिससे वो सेपरेट हो जाते हैं, भागने लगते, सेपरेट नहीं होते, भागने लगते एक दूसरे कि इतना इंटेंस उनको बिलीव नहीं होता कि इतना प्योर लव हो सकता है, कि इतना इंटेंस लव हो सकता है, इतना डीप लव कोई किसी से कर सकता है बिना मतलब के, वो भी। तो वो इस चीज की उसमें कंफ्यूजन में ही अपने साथी से भागने लगते हैं, दूर होने लगेंगे, डिनाई करने लगेंगे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता रियल वर्ल्ड में। क्योंकि जो जितने भी रिश्ते होते हैं ना अमूमन ऐसे ही होते हैं, डिपेंडेंसी वाले, नीड्स वाले, सेल्फिश, और है ना, ऐसी रिश्तों से डील करते आते हैं ना, चाहे किसी भी रूप में डील कर रहे हो। तो सारे रिश्ते कैसे होते हैं, बेस्ड होते हैं ना, सारे नीड्स बेस होते हैं, सेल्फिश होते हैं, कोडिपेंडेंसी बेस होते हैं, या अपनी ज़रूरतों के हिसाब से होते हैं। प्योर लव नहीं होता ना कि बिना मतलब के कोई किसी को इतना प्यार कर रहा है, साथ दे रहा है ना। तो वो ट्विन फ्लेम के लिए कभी कभी बहुत इंटेंस हो जाती है वो एनर्जी। तो उस एनर्जी को उनको कभी कभी जान नहीं पाते, तो वो इस एनर्जी से इसलिए भी अलग होते हैं, उस टाइम पे इसलिए भी दूर हो रहे होते हैं, ताकि उनको जानने का टाइम मिले कि ये एक्चुअल में एनर्जी मैं फील कर रहा हूँ या फील कर रही हूँ, तो ये एक्चुअल में है ऐसा या सिर्फ मेरा वहम है। इतना इंटेंस, इतना अनप्योर लव या इतना डीप लव कोई कर सकता है बिना किसी मतलब के। तो इसलिए भी वो अपना टाइम लेते हैं, और इसलिए भी एक दूसरे से दूर होते हैं, सेपरेट होते हैं, सेपरेट नहीं, एक दूसरे को कहते हैं ना इग्नोर नहीं कहूँगी, डिनाई करना शुरू कर देते हैं कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल इन दिस फिजिकल वर्ल्ड, क्योंकि एक्सपीरियंस ऐसे रहे होते हैं ऑब्वियस। और ट्विन फ्लेम से जुड़ने के बाद एकदम से कुछ अलग ही डिफरेंस लेवल का लव फील करो, इतना इंटेंस, इतना प्योर, इतना सेल्फलेसनेस, जिसमें निस्वार्थ प्रेम। तो ये होती है एक तो ऐसा होता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन में। और ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे को इस कनेक्शन में ऐसा महसूस करते हैं करते हैं। और सेकंड थिंग होती है कि ट्विन फ्लेम्स इमोशनल बॉन्ड उनका उनके इमोशनल जो रिलेशन होता है ना बहुत ज़्यादा वो भी डीप होता है और स्ट्रॉन्ग होता है, कि वो स्पिरिचुअल लेवल पे तो होंगे ही, स्पिरिचुअलिटी से तो कनेक्ट होंगे ही, और उनकी वो भी बहुत डीप होगी स्पिरिचुअल लेवल पे भी उनका कनेक्शन। बट इमोशनल लेवल पे भी ट्विन फ्लेम्स के कनेक्शन बहुत ही इंटेंस होते हैं, बहुत ही डीप होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। वो एक दूसरे के लिए ना बहुत इमोशनल, बहुत ज़्यादा फील करते हैं, चाहे कुछ भी हो, चाहे गुस्सा फील कर रहे हैं, चाहे लव फील कर रहे हैं, चाहे फियर फील कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा क्यों होता है कि फियर फील करना या गुस्सा फील करना या वो लव फील करना, कि जब भी हमारी ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी बैलेंस नहीं होती ना, या फुल्ली अवेकन नहीं होते, तो गुस्सा भी फील करते हैं उस टाइम पे ना, क्योंकि रीजंस होते हैं बहुत सारे लाइफ में, ठीक। तो वो अपने ट्विन फ्लेम से उस चीज का उनको रिएक्शन ट्विन फ्लेम पे जाता है सारा, उनके पार्टनर का। तो या सिचुएशंस कैसी बन रही है, ठीक है, उस हिसाब से। और जितने बैलेंस होते जाते हैं ना ट्विन फ्लेम्स,
जितने अवेकन और जितने बैलेंस होते जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ डीप लव सब और ज़्यादा डीप लव फील करते जाते हैं एक दूसरे के लिए, स्ट्रॉन्गर इमोशंस। ठीक है, तो ये ट्विन फ्लेम्स ना इमोशनली भी उनका जो बॉन्ड होता है, उनका रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, डीप होता है, क्योंकि हार्ट चक्रा से जुड़े होते हैं, हार्ट से जुड़े होते हैं ट्विन फ्लेम्स चक्रास के थ्रू जुड़े होते हैं, और एनर्जी सेंटर उनका हार्ट चक्रा होता है ट्विन फ्लेम्स का। और हार्ट चक्रा रिप्रेजेंट करता है अनकंडीशनल लव, इम्पैथी, काइंडनेस, है ना। तो वो एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा काइंडनेस फील करते हैं, इम्पैथी फील करते हैं, लव फील करते हैं। बट कभी कभी वो गुस्सा भी फील करते हैं, फियर भी फील करते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि उनके कोई लाइफ ट्रॉमास होते हैं। अपने ट्विन फ्लेम से कनेक्ट होने से पहले उनकी लाइफ में कोई ऐसे ट्रॉमास रहे होंगे, या पास्ट लाइफ कोई ट्रॉमास रहे होंगे उनके पेनफुल, जिसके कारण उसका असर वो अपने ट्विन फ्लेम उन कनेक्शन पे आने लगता है। तो इसलिए कहते हैं कि ट्विन फ्लेम को ना अपने चक्रास को हील करना चाहिए, चक्रास को बैलेंस करना चाहिए। और जैसे जैसे ट्विन फ्लेम हील होते जाएंगे, बैलेंस होते जाएंगे, उनका कनेक्शन और ज़्यादा डीप और ज़्यादा स्टेबल और ज़्यादा मजबूत होता जाता है। तो ऐसा फील इसलिए भी करते हैं ना इंटेंस, क्योंकि इमोशन तो हार्ट से ही होते हैं ना सारे। तो हार्ट चक्रास से जुड़े हुए हैं, ट्विन फ्लेम जुड़े होते हैं, और एनर्जी सेंटर उनका हार्ट चक्रा होता है। और हार्ट चक्रा रिप्रेजेंट करता है लव, फियर, काइंडनेस, इस तरह की सारी चीज़ों को, सारे इमोशंस को, यू कैन से कि सारे इमोशंस को। तो वो इमोशनली भी इसलिए इतने ज़्यादा कनेक्टेड होंगे कि अगर मान लीजिए कि एक ट्विन फ्लेम अगर सैड फील कर रहा है ना, तो दूसरा भी उसकी वाइफ को वो करने लगेगा, सेंस करने लगेगा, चाहे उसका ट्विन फ्लेम साथ है या नहीं है या दूर है, क्या, क्योंकि वो मतलब नहीं है फिजिकल बॉडी से, उनको मतलब नहीं होता ट्विन फ्लेम्स को। ट्विन फ्लेम्स चक्रास के थ्रू स्पिरिचुअली उस वे में जुड़े होते हैं, कनेक्ट होते हैं, और एक ही सोल होते हैं, स्प्लिट हो चुके होते हैं स्पिरिचुअली डिवाइन के थ्रू टू डिफरेंट बॉडीज में। तो एनर्जीज तो उनकी एक जैसी होती हैं, और चक्रास उनके एक ही होते हैं। तो वो अपने ट्विन फ्लेम को भावनात्मक रूप से भी उनका बॉन्ड इतना होता है कि एक ट्विन फ्लेम अगर मान लीजिए सैड है, तो दूसरा भी उसकी वाइफ को जान जाएगा कि मेरा ट्विन फ्लेम चाहे पास है चाहे दूर है, लेकिन सैड है इस टाइम पे। और मेरा मान लीजिए आपका किसी का ट्विन फ्लेम उसके लिए बहुत ज़्यादा लव फील कर रहा है किसी टाइम पे, चाहे उसका ट्विन फ्लेम पास है या नहीं है, दूर है, सेपरेट है, बात हो रही है नहीं हो रही, नो मैटर, ये चीज़ मैटर ही नहीं करती है। अगर किसी का ट्विन फ्लेम किसी के लिए लव फील कर रहा हो उस टाइम पे, तो उसकी एनर्जी खुद में ही, उसको खुद की एनर्जी में वो चीज़ें फील होने लगती है कि तुम्हें पता लगने का खुद ही लगने लगता है कि हाँ, मेरा अदर हाफ मेरे इस टाइम पे मेरे लिए लव फील कर रहा है, या इस टाइम पे गुस्सा फील कर रहा है, क्योंकि एनर्जी उनका एनर्जी सेंटर एक ही होता है, हार्ट चक्रा, इमोशनल। तो वो सारे इमोशंस को फील कर पाते हैं कि उनका ट्विन फ्लेम उस किस टाइम पे उनके लिए कैसा फील कर रहा है, तो वो फील कर पाते हैं। इसलिए भी उनकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चाहे स्पिरिचुअल हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, उनका डीप लव होता है। इसलिए भी क्योंकि वो चक्रास के थ्रू जुड़े होते हैं, एक ही एनर्जी होती है, और एक ही सोल्स होते हैं टू डिफरेंट बॉडीज में। इस वजह से भी क्योंकि हमारा और ट्विन फ्लेम्स ही एक ऐसे होते हैं इस धरती पे कि जिनके चक्रास को उनके एक ही चक्रास होते हैं, दो अलग बॉडी में होने के बाद भी एक ही एनर्जी होती है उनकी, और एक ही उनकी आत्मा होती है दो डिफरेंट बॉडीज में। इसलिए उनका वो इमोशनली भी बहुत ज़्यादा उनका एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, क्योंकि एक ही एनर्जी है ना। तो अगर मेरी एनर्जी में लव है तो दूसरे की एनर्जी में भी लव है ना। तो उससे उनकी बॉन्डेज और ज़्यादा मजबूत हो जाती है, इमोशनल बॉन्डेज भी। स्पिरिचुअल बॉन्डेज तो होती है कि वो एक चक्रास से जुड़े हुए हैं, तो अपर चक्रास से जुड़े, अगर क्राउन चक्रास से भी जुड़े हो, सारे चक्रास से जुड़े होते हैं, और क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा इंडिकेट करता है स्पिरिचुअलिटी को ही, तो वो वैसे भी कनेक्ट है। तो उनकी स्पिरिचुअल बॉन्डिंग भी इसलिए ज़्यादा कनेक्ट वो होती है, डीप होती है, स्ट्रांग होती है।
ट्विन फ्लेम्स, सेकंड पॉइंट है कि ट्विन फ्लेम जो है, ट्विन फ्लेम जितने भी होते हैं वो उनकी इमोशनल बॉन्डिंग भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। एंड द थर्ड पॉइंट इज ट्विन फ्लेम्स मानसिक संबंध, उनका मेंटल जो उनके रिलेशन होते हैं ना एक दूसरे के साथ, वो भी बहुत ज़्यादा डीप होंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। क्योंकि रीज़न यही है कि उनके सारे चक्रास एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं स्पिरिचुअली, और एनर्जी भी कनेक्टेड होती है, और एक ही एनर्जी होते हैं, एक ही चक्रा को शेयर करते हैं डिफरेंट बॉडीज में, और उनकी सोल भी एक ही होती है। तो माइंड, बॉडी और सोल उनका कनेक्टेड है। दैट्स वाई उनका बॉन्ड इतना डीप होता है, इतना स्ट्रांग होता है, चाहे वो मेंटली बॉन्ड हो, स्पिरिचुअली बॉन्ड हो या इमोशनल बॉन्ड हो। इसलिए उनका मेंटल बॉन्ड भी एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। क्योंकि और उनको लगता है ना, मतलब उस टाइम उन्हें यही लगता है कि क्योंकि उनके माइंड में तो उनका ट्विन फ्लेम चल रहा है, क्योंकि उन्हीं की एनर्जी वाइब्रेट हो रही है, एक ही चक्रा शेयर कर रहे हैं, उन्हीं की एनर्जी है, उन्हीं का सोल है। तो उनको लगता ही नहीं कि कोई और भी इस वर्ल्ड में रहता है ऐसा, क्योंकि वो अपने ट्विन फ्लेम पे उनका ध्यान रहता है। और ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, इस कारण से फिर ट्विन फ्लेम एक दूसरे के ना ड्रीम्स में भी इसी कारण से आते हैं, क्योंकि वो कॉन्शियस माइंड से जुड़े हैं ना, सबकॉन्शियस माइंड से जुड़े होते हैं, एनर्जी से जुड़े होते हैं, चक्रास से जुड़े होते हैं। तो अमूमन ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे के ड्रीम्स में भी आते हैं। ट्विन फ्लेम अपने ट्विन फ्लेम को अक्सर अपने ड्रीम्स में देखेगा, और देखेगा इन द सेंस कि कोई भी सिचुएशन अगर लाइफ में होनी है रिगार्डिंग योर ट्विन फ्लेम, तो वो तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है या कोई इशू है, तो उसके रिगार्डिंग ना तुम्हारा ट्विन फ्लेम सपने में तुम्हें गाइड कर देगा, या सपने में उसके रिगार्डिंग तुम्हें हेल्प करता होगा, हेल्प भी करते हैं। या अपनी सिचुएशन तुम्हारे ट्विन फ्लेम या किसी के ट्विन फ्लेम की कोई सिचुएशन है लाइफ में, वो फेस कर रहा है, उसको कोई हेल्प चाहिए या उसको कोई अपना मैसेज सेंड कन्वे करना है, तो वो ड्रीम्स के थ्रू भी तुम्हें, ड्रीम्स में भी वो चीज़ें तुम्हें विजुअलाइज करा देगा या बताएगा ड्रीम्स में वो सिचुएशन। तो और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो स्पिरिचुअली कनेक्ट है, ठीक है। उनकी सोल इस पृथ्वी से परे स्पिरिचुअलिटी की ऊंचाइयों तक पहुंच चुकी होती है, असेंड हो चुकी होती है, एनलाइट हो चुकी होती है, अवेकन हो चुकी होती है। इस कारण से ये इतना पॉसिबल हो पाता है ज़्यादा ट्विन फ्लेम के साथ। वैसे तो नॉर्मल लोग भी देखते हैं ऐसा सपने, बट ऐसा नहीं है कि उनके वो चीज़ें होती ही होती हैं, ऐसा नहीं होता कभी कभी, लेकिन ट्विन फ्लेम्स के साथ ये चीज़ें ज़रूर होंगी। और जिससे कि ना और ऐसा होने से उनको ये बेनिफिट होता है कि वो मेंटली डेवलप ज़्यादा कर पाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनकी ताकत बढ़ती है, उनका साहस बढ़ता है, वो एक दूसरे को इनकरेज करते हैं, करेज बढ़ाते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। मेंटली करें कि मेंटली भी जुड़े हुए हैं। अगर कोई ट्विन फ्लेम है और उसका अदर हाफ वो किसी प्रॉब्लम में है, या उसकी लाइफ में कोई सिचुएशन चल रही है, वह तुम्हें अपने या तुम्हारे सेम या वैसी सिचुएशन तुम्हारी लाइफ में हो रही है कि तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है और तुम्हें उसका कोई समाधान चाहिए या सॉल्यूशन चाहिए, और तुम या कोई और बैठ के कोई सोच रहा है कि मैं क्या करूं, तो उस टाइम पे ना तुम्हें इंट्यूशन आएगी, तुम्हारे को ना एक माइंड में ही टिंगल होगा और कि ऐसा करो, और तुम्हें हेल्प मिल जाएगी, और वैसा करके देखोगे भी ना तो वो एक्चुअल में फ्रूटफुल होगा। और इससे क्या होता है, एक गाइडेंस तो मिल ही रही होती है, एक हेल्प भी मिल रहा होता है, और एक
सपोर्ट भी मिल रहा होता है, जिससे ना खुद का ही बेटर वर्जन बनने में डे बाय डे बहुत हेल्पफुल हो रहा होता है। क्योंकि ट्विन फ्लेम हर सिचुएशन में एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं ना। अगर मान लीजिए किसी का ट्विन फ्लेम किसी सिचुएशन में है जो उसके लिए सही नहीं है, उसके ट्विन फ्लेम के लिए, मगर फिर भी वो है उस सिचुएशन में, तो उसका अदर ट्विन फ्लेम उसका डिवाइन काउंटर पार्ट उसको उस सिचुएशन से निकालने के लिए या तो उसको मेंटली गाइड करेगा, या वो उसको वैसे फिजिकल वे में भी उसको बात करके बता सकता है, या उसके ड्रीम्स में भी उसको बता सकता है कि इस सिचुएशन में क्या करना, अगर ये चीज़ तुम्हारे लिए सही नहीं है तो वो तो चाहे तो डायरेक्ट भी बोल देगा कि ये दिस इज नॉट मेंट फॉर यू और दिस इज नॉट गुड फॉर यू, सो रिलीज इट। अगर वो ऐसे नहीं बोल सकते डायरेक्ट, तो वो ड्रीम्स के थ्रू भी एक दूसरे को हेल्प कर देते हैं, या फिर टेलीपैथीज कर देते हैं ना, क्योंकि वो मेंटल लेवल पे भी कनेक्टेड होते हैं। ट्विन फ्लेम स्पिरिचुअल लेवल पे भी कनेक्टेड हैं और इस धरती पे जुड़ जाते हैं। तो समाज समवेयर चाहे पास हो चाहे दूर हो, फिजिकल लेवल पे भी तो कनेक्टेड होते हैं। मान लीजिए कोई दूर भी है तो भी एज सच वैसे फिजिकल नहीं, बट ठीक है, इस अर्थ पे तो कनेक्ट हो गए ना, इस धरती पे। तो वैसे भी जुड़ गए। एंड द फोर्थ पॉइंट इज ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, उनका जो ट्विन फ्लेम्स के फिजिकल जो रिलेशंस होते हैं वो उसको भी इंडिकेट करते हैं, वो भी स्ट्रांग होते हैं। ट्विन फ्लेम के फिजिकल रिलेशन अगर होते हैं, मान लीजिए किसी ट्विन फ्लेम का यूनियन हो गया है, ठीक है, तो वो एक दूसरे की तरफ बहुत ही ज्यादा मैग्नेटिक पुल मैग्नेटिक एक अट्रैक्शन होता है उनका, मैग्नेटिक पुल एक दूसरे की तरफ उनका फिजिकली भी रहता है ट्विन फ्लेम्स का। और मान लीजिए फिजिकली नहीं भी हुआ इस बर्थ में, तो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, उन्होंने बहुत सारे बर्थ लिए होते हैं, बहुत सारे जीवन में वो इनकारनेट किए गए होते हैं, और किसी ना किसी बर्थ में उनका अपने ट्विन फ्लेम से यूनियन मैरिज तो हुई होती है। तो वो अनुभव उनको उनके करंट बर्थ में भी हेल्प करता है कि उसके कारण वो अपने ट्विन फ्लेम से मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली कनेक्ट होते हैं, बिकॉज ऑफ चक्रास एंड द एनर्जीज। वो फिजिकली एक पुल भी अपनी ट्विन फ्लेम की साइड एक खिंचाव महसूस करते हैं ऑटोमेटिकली, उनको फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा होता है। और जितने भी ट्विन फ्लेम्स अगर इस अपने करंट बर्थ में यूनियन में हो चुके होते हैं अपने ट्विन फ्लेम के साथ, तो जो उनमें और ज्यादा मैग्नेटिक पुल होता है। अदरवाइज मैग्नेटिक पुल तो होता ही होता है, क्योंकि दोनों एक ही एनर्जी है ना, कहते हैं ना, बट इन अ ऑपोजिट डायरेक्शन, कि एक मेल है, एक फीमेल एनर्जी है, एक मेल बॉडी में एक फीमेल बॉडी में है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन है ना, कि मेल फीमेल एनर्जी और मेल फीमेल बॉडी। तो कहते हैं ना, एवरी ऑपोजिट डायरेक्शन एज अ मैग्नेटिक अट्रैक्शन। ये मुझे पता नहीं, याद नहीं आ रहा, ये एक कहावत होती है कि हर वो अपोजिट चीज तुम्हें अपनी तरफ खींचती है ना। तो मेल फीमेल एनर्जी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, और उनकी ट्विन फ्लेम की एनर्जी तो वैसे भी एक ही होती है, एनर्जी उनकी एक ही एनर्जी होती है, कि सोल होती है, कि चक्र होती है। तो वो अपने एक दूसरे को फिजिकली भी उनका बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और बहुत मैग्नेटिक एक दूसरे की तरफ पुल, उनका खिंचाव महसूस करेंगे। और मुझे कमेंट में बताना अगर कोई अपने ट्विन फ्लेम से यूनाइट हो चुका है या फिजिकली इंटरेक्शन हुआ है उसका, तो क्या उसको अपने ट्विन फ्लेम के लिए उतना मैग्नेटिक पुल होता है या नहीं होता। क्योंकि मैं तो अपना नहीं इतना एक्सपीरियंस, मतलब कि मैग्नेटिक पुल ऑब्वियस होता ही होता है, कि मान लीजिए इस लाइफ टाइम में नहीं यूनाइट हो पाए हैं, फिजिकली नहीं मैरिज हो पाई अभी तक, ठीक है, बट किसी लाइफ टाइम में तो हुई होती है ना। तो वो सबकॉन्शियस माइंड में सारा मेमोरीज होती है, और वो अट्रैक्शन होता है, वो पुल होता है, जिसके कारण एनर्जीज होती है, तो फिजिकली भी अट्रैक्ट एक दूसरे की तरफ खिंचाव महसूस करते हैं, चाहे वो पास हो चाहे दूर हो। मान लीजिए मेरा ट्विन फ्लेम तो मेरे से बहुत दूर रहता है, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस है मेरा तो, बट फिर भी एक पुल रहता है, मेंटली पुल रहेगा, एनर्जी एक क्रेवनेस रहती है कि हाँ मेरा ट्विन, मतलब मेरा पार्टनर, मेरा ट्विन फ्लेम भी मेरे पास होता,
तो फिजिकल अट्रैक्शन भी, फिजिकल पुल भी उनका और फिजिकल बॉन्डिंग भी बहुत उनकी स्ट्रांग होती है। और जितने भी ट्विन फ्लेम यूनियन में होते हैं तो उनकी तो होती ही होती है कि मैरिज हो चुकी है, जिन ट्विन फ्लेम्स की यूनियन हो चुका है, फिजिकल यूनियन, तो उनमें तो और ज़्यादा होता है मैग्नेटिक पुल। और ज़रूरी नहीं है कि ये सेक्सुअल ही अट्रैक्शन हो, ज़रूरी नहीं होता कि सेक्सुअल ही, बट मैग्नेटिक पुल होता है कि तुम उसकी अपने ट्विन फ्लेम की तरफ ना एक मैग्नेटिक पुल की तुम्हें लगेगा कि मेरा ट्विन फ्लेम मेरे पास होना चाहिए, ऐसा कि पास है तो तुम सोचोगे कि उसी के साथ मेरा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बीते, और नहीं भी है पास तो सोचोगे कि काश मेरा ट्विन फ्लेम मेरे पास होता। तो इस तरह से एक मैग्नेटिक पुल, जरूरी नहीं है कि सेक्सुअल रिलेशन ही मतलब हमेशा वो हो, हमेशा इंडिकेट करें, नहीं ऐसा नहीं है। मतलब अपने ट्विन फ्लेम के साथ रहने की एक क्रेविंग लगी रहेगी, एक इच्छा जरूर होती है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज, द फिफ्थ पॉइंट इज कि ट्विन फ्लेम स्पिरिचुअली का, ट्विन फ्लेम जितने भी होते हैं उनका स्पिरिचुअल बॉन्डेज भी एक एलिमेंट है कि स्पिरिचुअली उनका बॉन्ड कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, स्पिरिचुअली बॉन्ड भी उनका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। क्योंकि ट्विन फ्लेम्स तो ऑब्वियस स्पिरिचुअलिटी से ही जुड़े होते हैं और अपने आप को मेंटली फिजिकली ही ग्रोथ करने इस धरती पे इनकारनेट हुए थे कि हर जन्म क्यों मिलता है ट्विन फ्लेम्स को, कि वो हर जन्म में अपने आप को और ज़्यादा इन्हांस कर सके, मेंटली फिजिकली स्पिरिचुअली इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सके, ग्रोथ कर सके, अपने आप को एक्सपैंड कर सके, दैट्स वाई। तो जब भी कोई व्यक्ति, जब भी कोई अपनी जुड़वा आत्मा से मिलते हैं ना, ट्विन फ्लेम से जुड़ते हैं किसी भी तरीके से, तो उसके साथ एक बहुत ही, मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में बताया इस वीडियो में, कि बहुत सारा डीप लव होगा, बहुत प्योर लव होगा, कि उनको यकीन ही नहीं होगा कि इतना प्योर लव कोई कैसे कर सकता है, कि बिना किसी मतलब के, बिना किसी ज़रूरतों के, है ना। मान लीजिए मैं अपना बताती हूँ कि मेरा ट्विन फ्लेम मेरे पास, मेरा ट्विन फ्लेम तो लॉन्ग डिस्टेंस है, तो मेरे ट्विन फ्लेम से फिजिकल नीड भी पूरी नहीं हो पा रही, या किसी नीड की, या उसकी भी नहीं हो पा रही। ऐसा लोग सोचते हैं ना कि इस तरह की, या फाइनेंशियल नीड, या कोई किसी तरह की नीड नहीं, लेकिन फिर भी अनकंडीशनल लव है ना। तो ट्विन फ्लेम्स का लव ना सब चीज़ों से परे होता है, सब बंधनों से, अब सब नीड से, सब जरूरतों से, सब डिपेंडेंसी से, सब स्वार्थ से परे होता है, एकदम पवित्र होता है, क्योंकि डिवाइन लव है ना। ट्विन फ्लेम्स आर डिवाइन काउंटर पार्ट्स, दैट्स वाई इनको डिवाइन काउंटर पार्ट्स कहा जाता है। और क्योंकि ये अध्यात्म से जुड़े हुए हैं और अध्यात्म से जुड़े हैं, और आध्यात्मिक इनका महत्व भी है, क्योंकि रेयर है, ये यूनिक है, इनकी बनावट ही अलग है, कि एक आत्मा के दो हिस्से अलग अलग शरीरों में और एक ही चक्रास से जुड़े हुए हैं, है ना, एक ही चक्रास से जुड़े, एक एनर्जी होती है इनकी। तो ये अपने आप में एक अद्भुत होता है, एक पवित्र, एक आध्यात्मिक चीज है ये। तो इनका लव इतना है, तो आध्यात्मिक रूप से भी इतना, ये लोगों का रिश्ता ट्विन फ्लेम्स का बहुत ज़्यादा बॉन्ड डीप होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, और उनका लव जो होता है बहुत पवित्र होता है, उनका बॉन्ड भी बहुत ज़्यादा प्योर होगा, पवित्र होगा, आध्यात्मिक होता है, स्पिरिचुअल होता है, कि मतलब ना जाने अनजाने, चाहते हुए भी ना चाहते हुए एक दूसरे को स्पिरिचुअलिटी की तरफ ही ढकेलेंगे, एनलाइटमेंट की तरफ ही, बेहतरी की तरफ ही, और भलाई की तरफ ही ले करके जाते हैं, चाहे उस टाइम पे किसी ट्विन फ्लेम को अच्छा लग रहा हो नहीं लग रहा हो। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कि ट्विन फ्लेम कभी बहुत ज्यादा टाइम पे अवेकन नहीं है, उस टाइम पे उतने अवेकन नहीं है कि उनको, है ना, पता चले कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, या तो उनको उस टाइम पे नहीं सही भी नहीं लग रहा होता कभी कभी, कि मेरी लाइफ में इतना इंटरफेरेंस क्यों, या क्यों ये मेरे लिए को इतना एफर्ट्स करने के लिए, या मेरे को कह रहा है या कह रही है, बट वो उनकी भलाई के लिए होता है, तभी उनको पता नहीं लगता। लेकिन जैसे जैसे ट्विन फ्लेम खुद में ही अवेकंड होते जाते हैं ना, और खुद पे एफर्ट करते जाते हैं, हील होते जाते हैं, तो उनको खुद ही पता लगने लगता है कि हाँ, कि ये चीज़ मेरी भलाई के लिए है, ठीक है। और
एक दूसरे की ग्रोथ के लिए, मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, क्योंकि मैं अध्यात्म से जुड़ूंगी तो मेरा एनलाइटमेंट होगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ मेरी जुड़ेगी, मेरी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी, मेरी साइकिक पावर भी इंक्रीज होगी, जिससे कि मुझे पता चल पाएगा कि क्या होना है फ्यूचर में या क्या सही है क्या नहीं, उस आभास हो पाएगा। तो मैं उस चीज़ों को यूटिलाइज कर पाऊंगी अपनी बेटरमेंट या किसी की बेटरमेंट के लिए भी यूज़ कर पाऊंगी, तो वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा, है ना। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ जब होती है तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि जब भी हमें नहीं पता है तो हम तो ऐसा है ना कि आंख पे पट्टी रख के कोई काम कर रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है कि कोई चीज़ हमारे लिए सही साबित होगी या नहीं है, ऐसा होना है या नहीं होना है। तब तो हम एक कहते हैं ना कि एक जुआ टाइप, कोई भी काम में जुआ टाइप लगा रहे हैं कि ठीक है जीत गए तो जीत गए, नहीं तो, है ना, एक वो रहता है, डर रहता है एक। लेकिन आध्यात्मिक ग्रोथ होती है ना ट्विन फ्लेम्स की, तो ये चीज़ नहीं है, वो कन्फर्म है वो चीज़ें, क्योंकि खुद ही क्लियरिटीज आने लगती हैं, खुद ही इंट्यूशन पावर, साइकिक पावर इतनी बढ़ने लगती है कि चीज़ों का आभास होने लगता है कि ये चीज़ होने वाली है, ये चीज़ नहीं होने वाली है, ये चीज़ सही है, ये चीज़ नहीं है। तो उन चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हैं ना अपनी बेटरमेंट में, अपने डिसीजन मेकिंग में, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने में, अपने लॉस से बचने में, या किसी की भी और की भी हेल्प कर सकते हैं, औरों की भी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स तो होते हैं इस धरती पे इनकारनेट अपने सोल मिशन के लिए, लोगों की भलाई को, लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए होते हैं, दुनिया को अपलिफ्ट करने के लिए होते हैं। तो इसलिए तो ट्विन फ्लेम स्पिरिचुअली उनका भी बॉन्ड भी उनका बहुत ज़्यादा वो होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। और ट्विन फ्लेम्स को ना अपने ऊपर एफर्ट करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वो सोचेंगे कि मैं एफर्ट ना करूँ और नॉर्मल लाइफ जी लूँ तो ये पॉसिबल नहीं होता, और उनकी लाइफ में अप डाउन्स रहता ही रहता है। लेकिन अगर मान लीजिए एक ट्विन फ्लेम भी और वो अपने ऊपर एफर्ट कर रहा है तो दूसरा ऑटोमेटिक उसकी लाइफ में भी शिफ्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं, उथल पुथल, तो वो भी अपने आप अपनी लाइफ को बैलेंस समहाउ समवेयर किसी ना किसी तरीके से करना शुरू कर ही देता है। और नहीं करते हैं तो फिर उनके लिए डिजास्टर ही होते हैं, फिर वो अपने से मतलब सप्रेस हो रहे हैं लाइफ में, या दबे हैं, कुचले हैं ऐसी चीज़ों में जो उनके लिए सही नहीं है, या उनकी ग्रोथ को कहीं ना कहीं रोके हुए, उनकी आध्यात्मिक ग्रोथ को रोके हुए, उनकी मेंटल ग्रोथ को, फिजिकल ग्रोथ को, कि इमोशनल ग्रोथ को, कि इमोशनली मैं इतना स्ट्रांग हो सकता हूँ या हो सकती हूँ अपने ऊपर एफर्ट करके, अपने चक्रास को हील करके, खुद को बैलेंस करके, कि फिर मुझे कोई किसी भी दुख का, किसी भी खुशी का इतना ज़्यादा इफेक्ट ना हो, या किसी भी चीज़ों का कि मैं डिसबैलेंस हो सकूँ उस में, और मुझे मेरे किसी डिसीजन में वो, या मुझे किसी काम में वो रुकावट बन सके या आड़े आ सके, नहीं तो फिर मेरी ग्रोथ नहीं रुक पाएगी, मेरी ग्रोथ उससे मेरी ग्रोथ बाधित नहीं होगी, क्योंकि मैं अगर बैलेंस होंगी तो कोई भी चीज़ मुझे ऑब्स्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, इफेक्ट नहीं डाल पाएगी। इसलिए ट्विन फ्लेम्स को अपने ऊपर एफर्ट ज़रूर करने चाहिए, ज़रूर ज़रूर। और आध्यात्मिक कहते हैं ना कि अपनी फिजिकल ग्रोथ तो करो ही करो, ठीक है, कि ये तो आधारभूत है कि रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए ही चाहिए अगर इस धरती पे पैदा हुए हैं तो, बट उसके साथ अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करना बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी, अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हो ना तो उससे लाइफ बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है। अगर स्पिरिचुअलिटी में जहाँ टाइम दे रहे हो ना तो उससे खुद ही एक तो तुम खुद बैलेंस होना स्टार्ट करते हो, चक्रास अनलॉक होने स्टार्ट होते हैं, ओपन होना स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ उसमें से एनर्जी भी तो रिलीज हो रही है ना, एनर्जी भी, तो वो अगर नेगेटिव एनर्जीज है, हार्मफुल एनर्जीज है, अनवर्दीज एनर्जीज है, तो ऑब्वियस वो रिलीज हो जाएंगी, ठीक है, बैलेंस होना स्टार्ट हो जाओगे। कि इमोशनली क्या, कि मान लीजिए इमोशनली बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो, बहुत ज़्यादा या तो गुस्सा ही आता है या बहुत ज़्यादा किसी के लिए प्यार ही आ जाता है, तो कोई भी उसका फ़ायदा उठा सकता है ना। मान लीजिए ट्विन फ्लेम तो नहीं उठाते, क्योंकि ट्विन फ्लेम ऐसा नहीं करते अपने ट्विन फ्लेम के साथ, वो अपने ट्विन फ्लेम की हेल्प करने के लिए होता है, सपोर्ट करने के लिए होता है, चाहे वो डांट करके करें, चाहे वो प्यार से करें, चाहे वो बिटर होकर के करें, क्योंकि वो ग्रोथ के लिए होता है। कहते हैं ना कि एक माँ बाप होते हैं, कैसे होते हैं माँ बाप, कि बच्चे को प्यार भी करते हैं, डांटते भी हैं जरूरत पड़े तो, है ना, सजा भी दे देते हैं, क्यों, क्योंकि उनका बच्चा ग्रो करे, अपने बच्चे का बुरा तो नहीं चाहते ना। तो ट्विन फ्लेम भी वैसे ही होते हैं, एक माँ बाप की भूमिका निभाएंगे, या एक साथी की भूमिका निभाएंगे, एक सच्चे साथी की, कि इसका भलाई हो किसी तरह से, ये ग्रो करे। तो बेशक वो चाहे चीज़ें उनको बिटर लग रही हो, चाहे अच्छी लग रही हो, चाहे बिटर लग रही हो, और
जब तक ये चीज़ें तभी तक बिटर लगती हैं एक ट्विन फ्लेम्स को, कि जब तक वो ट्विन फ्लेम अगर फुली अवेकन नहीं है या हील नहीं है तो उसको ये चीज़ें ये कहते हैं ना हाँ, उससे बाहर होती हैं कि क्यों हो रही है ये चीज़ें, मेरे लिए क्या मतलब है इन चीज़ों का। और जैसे जैसे अवेकन होते जाते हैं तो खुद ब खुद पता लगने लगता है कि नहीं, मेरे लिए यही चीज़ सही है, मुझे ये करना ही करना है, इसमें मेरी बेहतरी छुपी हुई है। और मैं किसी चीज़ के लिए मेरे कर्मास भगवान ने क्या दे करके भेजे हैं इस धरती पे, कि सबको भगवान ने अपने अपने कर्मास दे करके भेजे। कुछ पहचान पाते, कुछ नहीं जान पाते। अगर मैं नहीं जान पाऊंगी तो मैं भी आम लोगों की तरह ही इस धरती के ही नियमों को फॉलो करती रहूंगी, अपनाती रहूंगी कि हाँ, पढ़ना है, लिखना है, बड़ा होना है, शादी करनी है, बच्चे करने हैं, यही करना है, बस इतने पे ही मैं भी रुक जाऊंगी, मेरी ग्रोथ भी इतने पे ही रुक जाएगी, है ना। तो नहीं, अपने आप को, सभी को मैं तो ये कहती हूँ कि चाहे कोई ट्विन फ्लेम है चाहे कोई ट्विन फ्लेम नहीं है, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को ज़रूर उसको कीजिए, स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान ज़रूर दीजिए, ठीक है। उससे ना लाइफ को जानने में इसी होती है कि भगवान ने क्यों इस धरती पे भेजा है किसी को, कर्मास क्या है, कितने कर्मास को कंप्लीट करने, कितने को रिलीज करने हैं, लाइफ में किस चीज़ों की एक्चुअल में ज़रूरत होती है, नहीं होती। क्योंकि लाइफ में ऐसी चीज़ें, लोग होड़ लगी है, भाग रहे हैं किसी भी चीज़ों के पीछे, बस चाहिए, पता नहीं है ज़रूरत है या नहीं है एक्चुअल में, नहीं, सबके पास है तो मुझे भी चाहिए बस, है ना। ये चीज़ होती है ना कि सबके पास ये है, वो है, लग्जरीज है, कंफर्ट है, खाना है, पैसा है, हाउस है, तो हमें भी चाहिए, है ना। यही होता है ना एक दूसरे की, तो सब इसी होड़ में लगे हुए हैं। कोई अपनी 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 एक्चुअल में ज़रूरतों को कोई भी नहीं पूरा करता है, फिर वो जन्म पे जन्म लेते जाते हैं, उनकी साइकिल चलती जाती है और इसी साइकिल में रह जाते हैं। और जिंदगी हर जन्म में वो अपने कोई ना कोई कर्मास ही भुगत रहे होते हैं या उनको कंप्लीट कर रहे होते हैं, चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के रूप में, चाहे किसी डेप्थ के रूप में, चाहे किसी सजा के रूप में। तो इसलिए ना मैं तो यही कहूँगी कि ट्विन फ्लेम्स के लिए तो ऑब्वियस ये बहुत ज़रूरी है, जो लेकिन दुनिया में नॉन ट्विन फ्लेम्स लोग भी होते हैं, उसके अलावा जितने भी लोग होते हैं उनको स्पिरिचुअलिटी से ज़रूर से जुड़ना चाहिए और अपने आप पे एफर्ट करने चाहिए, जिससे उनको भी अपने अंदर का आभास हो सके, रियलाइजेशन हो सके कि उनमें क्या कमियां, क्या खूबियां, उनको क्या रिलीज करना है, और उनकी भी एबिलिटीज़ बढ़ सके, उनका भी मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सके, वो भी बैलेंस हो सके और वो भी इस दुनिया में एक योगदान बन सके, योगदान कर सके किसी और को हेल्प करने में, किसी और को बैलेंस करने में, है ना। तो सभी को, और ट्विन फ्लेम्स ट्विन फ्लेम्स के लिए तो नेसेसिटी है, तो ट्विन फ्लेम्स को तो ये चीज़ों पे अपने पे एफर्ट करना चाहिए, क्योंकि ट्विन फ्लेम जितना खुद पे एफर्ट्स करेंगे ना, उनकी ग्रोथ उतनी ही जल्दी होगी। ट्विन कोई सोचेंगे ना, ट्विन कोई होते हैं ट्विन फ्लेम्स जो उनको मतलब नहीं होता कि हम नहीं, उनको लगता है कि वो भौतिक चीज़ों में ही, जगत में अटक के रह जाते हैं, कि भौतिक जगत में ही जितनी चीज़ें हैं, कि शादी है, बच्चा है, प्यार है, रिलेशन है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, नहीं, उन सब चीज़ों से परे हो। और जब तक उससे निकलोगे नहीं ना, तो ग्रोथ भी नहीं होती, फिर बार बार जन्म लेते हो, फिर साइकिल रिपीट करनी पड़ती है अपनी लाइफ में, और बार बार तुम्हें अपने उसी कर्मास को फेस करना पड़ता है, उसको रिलीज जब तक नहीं करोगे, क्योंकि अटके हो ना अपनी स्पिरिचुअलिटी से, जब तक जुड़ोगे नहीं, तो रियलाइजेशन कैसे होगा। कहते हैं ना माइंड क्या है, बुद्धि, तो माइंड के ऊपर ही तो है क्राउन चक्रा, वही तो तुम्हें एहसास कराता है, भास कराता है कि इस धरती पे हो क्यों, करना क्या है। और जब तक उस पर ध्यान नहीं दोगे तो पता ही नहीं चलेगा, फिर तो कुछ भी कर रहे हो धरती पे, कहीं पे भी, है ना, कुछ भी कर रहे हो, कहीं भी भटकाव है, कहीं भी हो, और अपने मकसद से तो फिर भटक ही जाते हैं। तो ट्विन फ्लेम्स को चाहिए कि वो स्पिरिचुअलिटी से जुड़े रहें, अपने आप को हील और बैलेंस करते रहें, और जैसे जैसे वो अपने आप को हील और बैलेंस करेंगे, उनके, और दोनों को करना चाहिए। मैं तो ये कहूँगी, ये नहीं है कि एक डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन, बहुत से लोग कहते हैं कि सिर्फ डिवाइन फेमिनिन्स को ही ये चीज़ें, इनर वर्क और हीलिंग और ये करना चाहिए, नहीं, क्योंकि ऑब्वियस स्पिरिचुअल तो दोनों है, चक्रास दोनों के एक है, और उनकी लाइफ में सिचुएशंस भी है, साइकिल्स भी दोनों की लाइफ में होती हैं रिलीज करने को और कर्मास कंप्लीट करने को। तो
और दोनों ने अलग अलग बैकग्राउंड में जन्म लिया होता है, अलग अलग घरों में जन्म लिया अलग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग में उनकी सिचुएशंस अलग हो रही होती है, जो उनको हीलिंग की डिफरेंट उस पर ज़रूरत हो रही होती है। तो कैसे एक अगर डिवाइन फेमिनिन वो तो अपने इश्यूज पे हील करेगी ना, है ना, तो वो चीज़ें उसमें भी मान लीजिए मिरर अफेक्ट करेगी कि हाँ ये चीज़ इसमें हील करनी है दूसरे पार्टनर में, डिवाइन काउंटर पार्ट में। बट उसके खुद के भी तो कुछ इश्यूज होंगे जो उसको, है ना, उसको हील करने के लिए। तो अपनी अपनी पर्सनल दोनों को ही करनी चाहिए और दोनों को ही एक दूसरे की हेल्प, इससे बूस्ट मिलेगा हीलिंग में, और ये प्रोसेस और ज़्यादा जल्दी कंप्लीट होगा और यूनियन उतनी ही जल्दी हो जाएगा। तो हीलिंग करो, और जितना हीलिंग करोगे, जितना स्पिरिचुअलिटी से ट्विन फ्लेम जुड़ते जाएंगे, जितना अवेकंड होते जाएंगे, जितना बैलेंस होते जाएंगे, उतना ही वो अपने ट्विन फ्लेम के करीब आते जाएंगे, अपनी यूनियन के करीब आते जाएंगे, और फिर उनको ये लव इंटेंस नहीं लगेगा बिल्कुल भी, और उनका बॉन्ड और ज़्यादा डीप होता जाएगा। सो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे वो करती हूँ। अब मिलेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक पे करेंगे चर्चा। थैंक यू सो मच, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, हैप्पी फेस्टिवल्स।